हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो इससे पहले लेक्चर में हमने रोप ब्रेक डायनामोमीटर की वर्किंग देखा और उससे हमने कैलकुलेट किया कैसे हम किसी इंजन का ब्रेक पावर कैलकुलेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ रोप ब्रेक डायनामोमीटर। ठीक है। नाउ इस वीडियो में हम ब्रेक पावर, सेम ब्रेक पावर हम मेजर करेंगे बट एक नए टेक्निक से। तो जो टेक्निक है, जो सिस्टम है, वो है प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। ओके, तो अगेन मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे ये है आपका इंजन। ठीक है, ये आपका इंजन हो गया। एज्यूम ये दिख नहीं रहा इंजन की तरह, बट कोई दिक्कत नहीं, ये इंजन है। ये क्रैंक साफ्ट से, ये हमारा क्रैंक साफ्ट। इस क्रैंक साफ्ट में हमारा कनेक्ट होता है क्या? फ्लाईव्हील। बाकी का आगे का अरेंजमेंट क्या होता है? गियर बॉक्स, देन गियर बॉक्स लगा होता है, गियर क्लच प्लेट, गियर ब्लॉक्स। उसके बाद हमारा व्हील पे पावर ट्रांसमिट होता है। तो अगर हमें इस इंजन की ब्रेक पावर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें? इससे पहले में हमने देखा था रोप ब्रेक डायनामोमीटर, तो अब हम देखेंगे प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर से कैसे कैलकुलेट करें ये हमारा ब्रेक पावर ऑफ दैट इंजन। ओके, तो कह रहे हैं क्या, ये जो पुली है, ये सिस्टम को हम इसमें लगा, मतलब ये जो हमारा प्रोनी ब्रेक सिस्टम है, सिस्टम ये हमारा वुडन ब्लॉक्स है। ये जो हमारा वुडन ब्लॉक्स है, ठीक है, इस ब्लॉक को हम इस फ्लाईव्हील के अंदर, मतलब ये हमारा आ गया, ये है फ्लाईव्हील। ठीक है, ये साफ्ट लगा हुआ है इंजन का, ये हमारा हो गया फ्लाईव्हील। ठीक है, ये फ्लाईव्हील हम यहां लगा दिए। फ्लाईव्हील के ऊपर हम ये सिस्टम, प्रोनी ब्रेक सिस्टम लगा दिए। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, उसकी कौन कौन से पार्ट्स है, सबसे पहले तो वो हम देखते हैं। तो यहां देखो, ये है हमारा वुडन ब्लॉक्स। ये हमारा वुडन ब्लॉक्स। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वुडन ब्लॉक्स। वुडन ब्लॉक, ये हमारा है नट बोल्ट का अरेंजमेंट। ठीक है, ये हमारा है नट बोल्ट अरेंजमेंट, नट बोल्ट अरेंजमेंट। क्लियर? ठीक है, और ये है हमारा लीवर। जो ब्लू कलर से आपको लाइनिंग दिख रही है, ये है हमारा लीवर। ठीक है, और ये जो हमने एक, इसको बोलते हैं हम काउंटर वेट। काउंटर वेट ये क्या करता है? इस एक्सिस, ये इसको बोलते हैं बैलेंसिंग एक्सिस। इस एक्सिस को मेंटेन करने में मदद करता है। जो आप वेट यहाँ लगाओगे, इस वेट को के कारण क्या होगा, तो ये रोटेट होगा, तो ये ऐसे ऊपर नीचे करना चाहेगा होगा, तो उसको ये काउंटर वेट देते हैं ताकि एक बैलेंस कर सके। इधर का वेट बैलेंस हो जाए, एक एक्सिस में आ जाए। तो जो वेट होगा हमारा, वो वेट हम लेंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए, वो वेट हम चूज करेंगे। ठीक है, और एक काउंटर वेट एक रीजन की वजह से और यूज करते हैं, ये इसमें ये लीवर में वाइब्रेशन ना हो। बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी इतना वाइब्रेशन हो, इतनी तेजी से इंजन घूमता है वाइब्रेशन कारण, तो आपका ये सिस्टम ही फेल हो जाए। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम काउंटर वेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये है स्टॉपिंग, लिमिट स्टॉपर बोल सकते हो आप इसको, लिमिट स्टॉपर। ओके, या फिर स्टॉपर बोल सकते हो, ये आपका लिमिट स्टॉपर हो गया। अब देखो सिस्टम काम कैसे करता है। ये फ्लाईव्हील है, ठीक है, ये फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेट होगा तो सिंपल आपको करना क्या है, ये जो बोल्ट है इसको टाइट करते जाना है दोनों तरफ से। सॉरी, ये नट है, नट को टाइट करते जाना। तो जैसे जैसे आप टाइट करोगे तो ये जो ब्लॉक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ये डिस्टेंस क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा।
तो ये क्या होगा, ये टच होने लगेगा। ये जो पार्ट है, कर्व पार्ट जो बना हुआ है, ये पार्ट आपके ये फ्लाईव्हील से टच होने लगेगा। तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होने लगेगा, ये रुकने लगेगा, आपका फ्लाईव्हील क्या होना, रुकने लगेगा। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को भी हम लोग बोलते हैं एज एब्जॉर्बिंग। इससे पहले लेक्चर में रोप पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, फिर उस पावर को निकाला हमने। यहाँ पे ये वुडन ब्लॉक इसके पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये रुकेगा फिर। ठीक है, तो अब करें क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फ्लाईव्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। फिर आप इस बोल्ट को जब आप टाइट करोगे तो ये क्या होगा, इस लीवर ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये लीवर ऊपर की ओर भागना चालू करेगा। तो ये लिमिट स्टॉपर इसलिए लगाते हैं ताकि, और यहाँ पे ये हो गया वेट। अब वेट का यहाँ काम क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 kg वेट यहाँ पे लगाया, 5 kg वेट लगाया और आप इसको टाइट करने लगे, तो जैसे ही इससे टच होगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। अगर यहाँ का वेट कम हुआ एज कम्पेयर टू ये जो रोटेट हो रहा है, यहाँ का वेट कम हुआ तो ये ऊपर की ओर चलने जाने लगेगा। तो आप जब स्टार्टिंग में मेजर करोगे, हो सकता है कम वेट डालो, तो अगर ये स्टॉपर नहीं लगाए हो तो ये लीवर क्या होगा, घूम जाएगा पूरी तरीके से, तो हो सकता है आपको चोट लग जाए। तो उसके कारण हम ये स्टिप लिमिट स्टॉपर लगाते हैं ताकि ये यहाँ पे जाके रुक जाए या नीचे जाके रुक जाए, उससे ज्यादा ना करे, नहीं तो डैमेज कर देगा आसपास के लोगों को। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट होगा रोटेट होना, ये ऊपर भाग गया तो ऊपर की ओर भाग रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेट बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 5 kg पे देखा फिर भी ये भाग रहा है, 15 kg पे देखा फिर भी भाग रहा है, तो 150 kg, जब हमने 150 kg यहाँ पे लगाया तो क्या हो गया, ये काउंटर वेट के, तो ये और ये जो है ये क्या कर रहा है, ये एक एक्सिस पे बना रहा है, ना स्टॉपर में टच हो रहा है ना इस स्टॉपर में टच हो रहा है, एक सेंटर पे ये बैलेंस्ड है मींस, और ये रुक गया है। ठीक है, क्योंकि अगर ये रोटेट हो रहा होगा तो, और रोटेट हो रहा होगा तो ये सिस्टम भी आपका रोटेट हो, ये लीवर भी घूमने लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको टाइट, इधर का वेट बढ़ाते जाओ, वेट जैसे जैसे वेट बढ़ाओगे और इसको टाइट करते जाओगे तो ये, तो इसको टाइट करने से तो ये स्टॉप, ये टच हो जाएगा इसमें। जैसे जैसे वेट बढ़ाओगे ये क्या होगा, ऊपर जाना कम होगा। ठीक है, ये क्या, ये जो वेट बढ़ाने से इस पे फ्रिक्शन, इस पे लोड पड़ेगा, लोड पड़ने से आपकी फ्लाईव्हील रुकने लगेगी। तो फ्लाईव्हील कब रुकेगा, जब आपका वेट इतना ज्यादा हो जाए, जब इस एक्सिस पे आपकी लीवर आ जाए। तो जब आपके लीवर इस एक्सिस पे आ गया, दोनों के बीच में आ गया, मींस वो वेट के कारण, और ये आपकी फ्लाईव्हील रोटेट होना बंद हो गई है, जाहिर सी बात है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो टच है, ये तो टच है इससे दोनों ब्लॉक, और यहाँ वेट इतना डालो ताकि ये ऊपर भागना बंद कर दिया, ये अपनी जगह पे, ये तो अपनी जगह पे है, मतलब इसको रोक दिया है, फ्लाईव्हील आपका काम करना बंद कर दिया है। तो ये जो वेट है, इस वेट को आप कंसीडर करोगे अपना पावर की कैलकुलेशन के लिए। अब देखो, आपने जो ये वेट लगाया है, सबसे पहले टॉर्क, इस लीवर में टॉर्क, या फिर ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट में टॉर्क मेजर करें। तो पावर के लिए आपको पता है, पावर का फॉर्मूला होता है 2πNT/60। ठीक है, स्पीडोमीटर लगा के आप इसकी स्पीड मेजर कर लेना, फिर उसको आरपीएम में चेंज कर देना, तो आपकी शाफ्ट की आरपीएम तो निकल, एन की वैल्यू पता चल गई कितनी आरपीएम से रोटेट हो रहा है शाफ्ट। टॉर्क, अब टॉर्क कैसे निकालें, हम टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स इन केस ऑफ लोड है, तो ये लोड पड़ रहा है, तो ये जो लोड इधर की ओर आ रहा है, ठीक, ये जो लोड इधर की ओर आ रहा है, ये इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेंटर से, इस सेंटर से ये डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, तो जस्ट एज्यूम कि ये आपका एल है, इसे हम एल ले रहे हैं, और ये वेट आपका डब्ल्यू है। ठीक है, तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल आपका टॉर्क हो जाएगा। क्लियर, अब सिंपली करना क्या है, आपको वैल्यू पुट करनी है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 2πN टॉर्क, टॉर्क कितना है, W इंटू एल, W इंटू एल अपॉन 60, तो ये आपका आ गया ब्रेक पावर। तो इसके हेल्प से आप अपने पुरानी ब्रेक से डायनोमीटर के हेल्प से आप पावर कैलकुलेट कर लिए, तो ये पावर क्या है, आपका ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। क्लियर, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी वर्किंग समझ में आ गई कैसे काम करता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेक पावर को मेजर करने का 2 टेक्निक और हैं, ईडी करंट और हाइड्रोलिक, उसको भी हम देखेंगे, और उससे भी हम देखेंगे कैसे उसकी वर्किंग है। ओके, तो थैंक यू।